हाँ तो बेटा सोल्व करते हैं क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन समझना। पहला इस तरह से था, पहला ये दिया हुआ था आपको, तो सीधी सी बात है, पहले हम पॉइंट देखते हैं कितने पॉइंट है कितने पॉइंट नहीं है। तो अब देखना अपन किस तरह करेंगे। यहाँ पे पॉइंट जो है देखो, एक पॉइंट तो यहाँ पे आएगा 1, एक पॉइंट यहाँ आएगा 2, तो 2 कार्बन है। तो अपन ने क्या किया बेटा, 2 कार्बन बना दिए। ठीक है, 2 कार्बन लगाएंगे, सी और सी लगाएंगे और सिंबल एच जोड़ दिया। तो सिंबल एच जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा CH3 CH3। क्लियर है बात। सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ था अपने को, तो यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन जोड़े अपन ने, 1 2 और 3, फिर H जोड़ दिया। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3 ये बनेगा। क्लियर है बात। थर्ड क्वेश्चन देखना। थर्ड वाला में दे रखा है, ये बना हुआ है। तो ये बना हुआ है तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो अपन ने देखो 4 कार्बन बना दिए, 1 2 3 और 4। सिंपल इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे तो ऐसा बनेगा C C C C और C। आप उस सिंपल क्या करो, स्ट्रक्चर बनाया करो। देखो ध्यान से समझना, क्या करूँगा मैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो ऐसे बनाऊंगा C, जो भी स्ट्रक्चर ऐसे है वो स्ट्रक्चर बना दूंगा C। हाँ यही है, ठीक। बस और सब में H जोड़ दिया, तो H जोड़ दिया तो अपने पास जो स्ट्रक्चर जो क्या मिलेगी, अपने स्ट्रक्चर ये मिलेगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर पे अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, तो इसमें भी अपन ने क्या किया, सिंपल सी जोड़ दिया। तो C फिर C फिर C फिर C फिर C, क्योंकि कितने कार्बन थे देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन थे, तो 5 कार्बन जोड़ दिए, 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चर वो की वो बना दिया अपन ने, है ना, और सिंपल H जोड़ दिया, तो स्ट्रक्चर अपने पास ये बन जाएगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में स्ट्रक्चर दी हुई थी, कितने कार्बन थे, 1, काउंट करो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। या सिंपल अपन ने स्ट्रक्चर बना, देखो देखो स्ट्रक्चर ऐसे कैसे है, ये री और ये री, कंपेयर कर लो, ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम। ठीक, तो C लिख दिया और H जोड़ दिया, जरूरत थी जहाँ पे। क्लियर है बात। 6 नंबर वाला देखना। 6 नंबर वाले में क्या है, 6 नंबर वाले में इस तरह दिया हुआ है। ठीक, तो स्ट्रक्चर बना दिया कि देखो, पहले देख लो ये की स्ट्रक्चर बनी हुई है, C लगा दिए जहाँ जहाँ C लगने चाहिए थे। कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन जोड़ दिए, H जोड़ दिया, स्ट्रक्चर अपने पास में ये बन जाएगी। क्लियर है बात। सातवां देखो, सातवां ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाई ये की है। ठीक, और H जोड़ दिया, स्ट्रक्चर अपने पास ये वाली बन जाएगी। क्लियर है बात। आठवां देखो, आठवां ये दिया हुआ था, तो पहले C जोड़े, तो C देखो सेम टू सेम, जहाँ जहाँ पे अपने को C जोड़ने थे, पॉइंट्स थे, वहाँ C जोड़ दिया अपन ने। ठीक है ना बात, कर सकते हो कंपेयर, 1 2 3 और ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, तो 8 C जोड़ दिए, और जहाँ H जुड़ना था वहाँ अपन ने H जोड़ दिया, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। 9 वाला देखो, 9 वाला ये था साथिया वाली फॉर्म में, तो सिंपल पहले तो अपन ने जोड़ा, देखो ये देख लो, C जो है वो C जोड़ दिया। जहाँ डबल बॉन्ड था देखो, जैसे 1 2, तो 1 2 के बीच डबल बॉन्ड था, इन दोनों कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड था, इस वाले और इस वाले के बीच, तो डबल बॉन्ड लगा दिया अपन ने यहाँ पे। ठीक, इसी तरह यहाँ डबल बॉन्ड था तो अपन ने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, इसी तरह यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, इसी तरह यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, और बाकी H जोड़ दिए। क्लियर है बात, कर लो कि इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक, अगला देखो 10 नंबर पे, 10 नंबर पे सिंपल सा है, ये दिया हुआ है, तो इसी का अपन ने बना दिया, पहले स्ट्रक्चर बनाई, और इस सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ, तो सेकंड नंबर वाले कार्बन देखो 1 2 3 4, सेकंड और थर्ड के बीच बॉन्ड था, सेकंड थर्ड के बीच बॉन्ड लगा दिया। ठीक है। 11 वाला देखो, 11 वाले में क्या है, 11 वाले में थोड़ा, 11 वाला जो है वो थोड़ा सा अलग सा है, तो 11 वाले में आप सब कन्फ्यूज हो सकते हो। तो एक 11 थोड़ा यही समझ लेना, कोई बच्चा 11th वाले का डाउट नहीं पूछेगा, क्योंकि डाउट इसलिए पूछते हैं वो पहले यहाँ तो समझते नहीं है, सीधा पहले डाउट पूछ लेते हैं। ठीक, तो 10 तक तो समझ में आ गया होगा, 10 तक किसी को कोई दिक्कत हो 10 तक वाले में डाउट पूछ सकते हो आराम से। ठीक, और 11th वाला जो है मैं पहले बता रहा हूँ, 11th वाला स्पेशल है, तो स्पेशल है तो इसको मैं यही समझा रहा हूँ, तो इसको यही कोशिश करना क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से किस तरह से आएगा अपने पास में, बाकी दिक्कत आएगा तो बताएंगे, और कोई चारा है भी नहीं अपने पास। देखो पहले अपन ने, पहले देखो सबसे पहले दिक्कत क्या है, अपन ने यहाँ पे C था, इस जगह C था तो यहाँ C लगा दिया अपन ने। ठीक, फिर सेकंड नंबर पे अपन ने यहाँ C लगा दिया, यहाँ से लगा दिया, तो देखो ये नंबर दो तो मैं 1 2 और 3, ये 1 2 3 तो यहाँ पे जुड़ गया ऐसे कैसे। ठीक, इसी तरह बेटा 1 2 3 इधर 4 5 6 वाला ये भी तीन जुड़ गए। ठीक, अब बची बात कौन सी, बची बात ये वाली, तो ये बची वाली बात, बीच वाली बात है ना, इस वाले बीच वाली बात में हम लोग एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसको आप इस तरह नहीं समझ सकते कि भी एक C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एक C है, फिर ये खेल चल रहा है। क्योंकि अगर आप इसको ये वाला खेल मान लोगे ना बेटा, तो देखो कार्बन की वैलेंसी फोर्स ज़्यादा होगी। जैसे इस कार्बन की वैलेंसी देखो आप,
अगर आप इसको इस तरह जनरली बिना दिमाग के बनाओगे ना, तो यहाँ कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी देखो 3 और 4 5 6 वैलेंसी हो गई, ऐसे यहाँ 6 वैलेंसी हो गई, तो गलत हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ एक कार्बन लगा हुआ है, ऐसे यहाँ एक कार्बन लगा हुआ है, फिर एक कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब देखो इस तरह से है, ये 3 जो है, इन 3 के बाद यहाँ पे एक कार्बन हो रहेगा, ये कार्बन के बाद है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है कि 3 कार्बन, ये डबल बॉन्ड था, फिर कार्बन था, और फिर जो है वो स्ट्रक्चर जो है इस तरह से रिपीट हुई हुई है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह बनेगा। क्लियर, कि कोई कार्बन की वैलेंसी बेटा फोर्स ज़्यादा तो होती ही नहीं है, तो इसलिए, और ये सब जो है, तो इसलिए स्पेशल डायग्राम है ये, स्पेशल। तो इसको आपको ध्यान रखना कि ऐसा भी कंडीशन आपके सामने कभी आ सकता है। पता कैसे, पता चल जाएगा आराम से कि जब फोर्स ज़्यादा वैलेंसी हो रही है, तो फोर्स ज़्यादा वैलेंसी का ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, तब दिक्कत आएगी है। फोर्स ज़्यादा वैलेंसी हो रही इसका मतलब है, अगर 4 वैलेंसी नहीं होती तो दिक्कत नहीं थी अपने पास में। फोर्स ज़्यादा वैलेंसी हो रही है, तो ध्यान रखना कि इसका डायग्राम जो है इस तरह से बनेगा। और इसमें याद क्या रखना, याद ये रखना है कि यहाँ पे कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। तो ध्यान रखना ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा दिमाग लगा लेना। बाकी तो सरल सरल है, सारे इजी हैं। ये भी देखो सिंपल सा था, एच नहीं जोड़े मैंने, एच आप जोड़ लेना। ठीक, एच आप अपने आप जोड़ लेना। ये था, ये बता देता हूँ नया कैसे था। यहाँ पे 1 2 3 4 सीधी चेन कार्बन की, तो कार्बन सीधी चेन बना दी पहले तो। और थर्ड कार्बन में जुड़ा हुआ है CN, तो थर्ड कार्बन CN जोड़ दिया। जिस पे जुड़ा हुआ CN है, एच छोड़ दो, बाकी CN था, CN जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो, अगला ये भी सिंपल सा है, पहले इसी की शेप पे बना दी, सी वही ढांचा बना दिया ऐसे कैसे, और बाकी एच है, एच जोड़ लेना अपने आप। इसी तरह ये वाला था, ये वाला भी सेम टू सेम है। यहाँ पे NH ये दिखा दिया अपन ने, बाकी एच आप जोड़ लेना। क्लियर है बात।